हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था, हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध एवं फलन में सबसे पहले हम लोग उसका वन शॉट में सारे थ्योरीज को देखेंगे, जिसको हम कोशिश करेंगे कि वन लेक्चर में हम लोग उसको कंपाइल कर सकें। उसके बाद हम लोग इसकी क्वेश्चंस को देखेंगे, वन बाय वन हम लोग एक एक एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं संबंध एवं फलन। तो संबंध क्या होता है? तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं और समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों को संबंध का परिसर कहते हैं। तो देखिए, हम कहने का मतलब ये है कि जब हम एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन बना रहे हैं तो हमेशा जो रिलेशन सेट हमारा होना चाहिए वो इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप इम्पटी सेट ले लोगे, इम्पटी सेट का मतलब फाई, जिसमें क्या हो, कोई अवयव ही न हो। तो यदि हम लोग ऐसा सेट लेंगे जिसमें कोई अवयव ही नहीं रहेगा तो हम लोग रिलेशन किसका बनाएंगे? तो इसलिए जो भी हमारा सेट है वो अरिक्त होना चाहिए, उसमें कम से कम एक अवयव जरूर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग समुच्चय ए से समुच्चय बी का कार्तीय गुणन लेते हैं, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन निकालते हैं और इसी कार्तीय गुणन का जो उप समुच्चय होता है वो इनके बीच का संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या होता है? ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। और एक देखिए, ए क्रॉस बी में जो सभी प्रथम घटकों का समुच्चय होता है उसको हम संबंध आर का प्रांत कहते हैं और द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। ठीक, और देखिए हमारा यहाँ दो सेट है, ए क्रॉस बी में सेट ए क्रॉस बी में सेट ए और सेट बी। तो यहाँ पे जो हमारा सेट बी है इसको हम लोग कहते हैं सहप्रांत। ठीक, तो यहाँ परिसर सदैव सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा परिसर बनता है, देखिए जो भी हमारा परिसर बनता है वो सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है और द्वितीय घटक कहाँ से आते हैं? बी से आते हैं। और बी ही हमारा क्या है? बी हमारा सहप्रांत है। देखिए, ठीक, बी क्या है हमारा? बी हमारा सहप्रांत है यहाँ। तो बी हमारा सहप्रांत है, इसलिए परिसर जो होगा वो बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं संबंधों के प्रकार की। ठीक, तो किसी समुच्चय ए से ए में संबंध आर ए क्रॉस ए एक उपसमुच्चय होता है। अतः रिक्त समुच्चय फाई तथा ए क्रॉस ए दोनों अत्यंत या एक्सट्रीम संबंध है, अंत्य संबंध। एक्सट्रीम संबंध का मतलब ये होता है कि फाई में कोई अवयव नहीं है तथा ए क्रॉस ए समुच्चय जो हम बनाते हैं तो उसमें सेट ए के कार्तीय गुणन में सारे अवयव आते हैं। तो इसको हम लोग एक्सट्रीम रिलेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पहला नंबर है कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर इक्वल टू फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब जैसे ए क्रॉस ए में हम रिलेशन बना रहे हैं तो ए का दूसरे उसी सेट से कोई अवयव रिलेशन न रखे। जैसे हम लोग अगर प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए दो हैं हमारे, ये दोनों सेट, ये भी हमारा ए सेट है, ये भी हमारा ए सेट है, इसमें अवयव हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई मैपिंग न हो, ये दोनों सेट आपस में कोई भी मैपिंग न बनाए, कोई भी कार्तीय गुणन न बनाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? ये फाई सेट, इनके बीच का कार्तीय गुणन क्या है? फाई है। दूसरा है हमारा कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित आर एक यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस ए।
तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा ये दो मैप है, ये भी ए से ए में हम मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ 1 2 है और यहाँ x और y है, ठीक। तो अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा नंबर फर्स्ट की कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं रिक्त संबंध। और दूसरा, यदि सारे अवयवों में संबंध, जैसे यहाँ दो दो अवयव के सेट हैं, तो 1 का x से और 2 का y से रिलेशन हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। फिर आता है थर्ड, जिसमें हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की। तो नंबर थर्ड में हमारा आएगा, देखिए, समुच्चय ए पर संबंध रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, देखिए, जब सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए से ए में रिलेशन बने। जैसे अगर आप ए का कोई, ए हमारा ऐसे समझिए कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। और नेचुरल नंबर में आप कोई एक 1 ले लें, एक एलिमेंट, तो 1 का जो रिलेशन होगा 1 से, वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद बात आती है सिमेट्रिक की। तो आर सिमेट्रिक कहलाता है कब, जब ए रिलेटेड टू बी इज इक्वल टू बी रिलेटेड टू ए, मतलब ए का बी से वही रिलेशन हो जो बी का ए से हो। जब दोनों रिलेशन इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक। और थर्ड नंबर ट्रांजिटिव, ए बी सी, ए के 3 और एलिमेंट्स हैं, तो देखिए ए का रिलेशन है बी से, ऐसे देखिए ए का रिलेशन है बी से, एक सेकंड इसको हम लोग थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, एक देखिए, ठीक है। तो ए का रिलेशन है बी से, उसके बाद हमारा बी का रिलेशन है सी से, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ए का रिलेशन सी से ऑटोमेटिक बन जाता है। क्यों, क्योंकि ए हमारा बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए का सी से रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन के, ठीक है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और ऐसा कोई रिलेशन जो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक। बात समझ आई। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ठीक। तो देखिए, नोट करके देखिएगा कि किसी तुल्यता संबंध का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वह संबद्ध समुच्चय को असंयुक्त उपसमुच्चयों में विभाजित कर देता है, जिन्हें तुल्यता वर्ग कहते हैं, तथा जिनका संग्रह समुच्चय का विभाजन कहलाता है। सभी तुल्यता वर्गों के सम्मिलन में संपूर्ण समुच्चय प्राप्त होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं फलनों के प्रकार की। तो कोई फलन एफ एक्स टेंस टू वाई एकैकी या देखिए 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव, दोनों एक ही नाम होता है। जैसे 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन, और वो आंटू को कहते हैं बाइजेक्टिव, बहुपदी फलन, ठीक। तो पहले हम लोग 1-1 की बात करते हैं, एकैकी फलन। तो एफ एक्स रिलेटेड टू वाई एकैकी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत सभी भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात x1 f(x1) बराबर f(x2) इफ x1 इक्वल टू x2। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये हमारा f ऑफ x1 है और ये हमारा f ऑफ x2, यहाँ 1 2 लिख लीजिए, यहाँ a भी लिख लीजिए। तो सब 1 का a से 2 का b से, ठीक है। x रिलेटेड टू y है तो सब में एक एक मैपिंग हो। कहने का मतलब है कि जैसे हम लिखें f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2, तो ये हमारा कौन सा फलन बनता है, ये हमारा बनता है एकैकी फलन, ठीक। इसके बाद आता है आंटू। आंटू को हम लोग हिंदी में कहते हैं आच्छादक फलन और इंग्लिश में कहते हैं आंटू या सर्जेक्टिव। तो देखिए, कोई फलन f(x2y) आंटू फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x में ऐसा अवयव है कि x का अस्तित्व है कि fx बराबर y।
कि f का x का जो भी x का प्रतिबिंब है वो y में है, तो इसको हम लोग कहते हैं आंटू फलन, सर्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग कहते हैं एफ एक्स टेंस टू वाई एकेकी तथा आच्छादक, मतलब 1 1 और आंटू फंक्शन दोनों। 1 1 आंटू फंक्शन या बाइजेक्टिव कहलाता है जब वो 1 1 और आंटू दोनों होता है, मतलब जब वो उसमें x1 इक्वल टू x2 भी हो और एक x का एक इमेज y भी मिले, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं फलनों के संयोजन की। तो फलनों का संयोजन कैसे करते हैं, देखिए। पहला, मान लीजिए एफ ए टू बी और जी बी टू सी दो फलन है, मतलब एफ और जी दो फंक्शन हैं, तो एफ तथा जी के संयोजन को हम लिखते हैं जी ऑफ एफ। ठीक है, और जी ऑफ एफ का ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि एक जी है और इसके अंदर एफ है और इसका वेरिएबल है एक्स, तो पहले एक्स हमारा वेरिएबल है तो पहले ये फंक्शन एफ पे लगेगा, उसके बाद ये जी पर लगेगा। ठीक, तो ये हमारा होता है एफ फलनों का संयोजन जी से एफ पे। दूसरा, यदि एफ ए से बी तथा बी से सी एकेकी है तो जी ऑफ ए टू सी भी एकेकी होगा, मतलब अगर हमारा फंक्शन f और g दोनों एकेकी है, 1 1 है, तो जो हमारा जी ओ एफ मिलेगा फलनों का संयोजन वो भी हमारा 1 1 होगा। और यदि हमारा f और g दोनों आंटू है तो जो हमारा जी ऑफ ओ एफ मिलेगा वो भी क्या मिलेगा हमको, आंटू मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद नंबर थर्ड कहता है वही कि ए बी में सी आच्छादक है तो सी भी आच्छादक होता है, मतलब अगर वो 1 1 है तो 1 1 मिलेगा, आंटू है तो आंटू मिलेगा। ठीक, नंबर 4, मान लीजिए ए टू बी तथा जी बी शुद्ध दिए हुए फलन इस प्रकार हैं कि जी ओ एफ एकेकी है तो एफ भी एकेकी है, मतलब दो फंक्शन अगर आपको दिए गए हैं, ठीक, जिसमें उन दो फंक्शन में जी ओ एफ में अगर जी ओ एफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 होगा, और जी ओ एफ आंटू है तो जी भी आंटू। ठीक, इतने बातें समझ में आई कि कब फंक्शन आंटू होगा, कब 1 1 होगा। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्सिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन की। ठीक, तो आइए देखते हैं। कोई फलन एफ एक्स टेंस टू वाई व्युत्क्रमणीय होता है यदि फलन जी वाई टेंस टू एक्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ओ एफ बराबर आई एक्स और एफ ओ जी बराबर आई वाई, तो जी को फलन एफ का प्रतिलोम तथा प्रतीक एफ इनवर्स से निरूपित करते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जी ओ एफ ले लीजिए और फिर एफ ओ जी ले लीजिए, तो साफ दिख रहा है कि ये इसका क्या है, उल्टा है, तो जी को फलन एफ का प्रतिलोम कहेंगे और प्रतिलोम को ऐसे इनवर्स लगा के हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब फलन एफ एक्स टेंस टू वाई व्युत्क्रमणीय होता है यदि और केवल यदि एफ एकेकी आच्छादी है, मतलब किसी फलन का रिवर्सिबल हम तभी निकाल पाएंगे जब वो या तो 1 1 हो और या आंटू। ठीक, चलिए आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आगे चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी फलन का अगर आपको फंक्शन का व्युत्क्रमणीय फलन इनवर्स फंक्शन निकालना है तो आप तभी निकाल पाएंगे जब वो फंक्शन 1 1 और आंटू दोनों। ठीक, चलिए नंबर 3, यदि एफ एक्स टेंस टू वाई और जी वाई टेंस टू जेड तथा एच जेड तीन फलन है, मतलब एफ एक्स टू वाई, जी वाई टू जेड और एच जेड टू। अब देखिए, जो एक फंक्शन का डोमेन होता है दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे एफ एक्स से वाई पे है तो जी हमारा वाई से जेड पे होगा और एच हमारा जेड से एस पे होगा। तीन फलन है तो एच ऑफ जी ऑफ एफ बराबर एच ऑफ जी ऑफ एफ यहाँ। ठीक है, यहाँ साहचर्य अगर आप नॉर्मली समझना चाहें तो आप इसको एसोसिएटिव ला साहचर्य नियम बोल सकते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, इसके बाद नंबर 4 है हमारा कि मान लीजिए एफ एक्स टेंस टू वाई तथा जी वाई टेंस टू जेड दो व्युत्क्रमणीय फलन है तो जी ओ एफ भी व्युत्क्रमणीय होता है। इस प्रकार जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी।
ठीक। तो GOF का इन्वर्स जो होगा वो F इन्वर्स और G इन्वर्स के इक्वल होगा। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विआधारी संक्रियाओं, बाइनरी ऑपरेशंस की। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। कह रहा है किसी समुच्चय A से B में द्विआधारी संक्रिया। अब देखो जो स्टार बनाया ना, ये बाइनरी ऑपरेशन को दिखाता है। जैसे हम लिखें A स्टार B, मतलब A से B में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक। तो एक फलन A क्रॉस A टेंस टू A है, हम A B को A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, इस ऐसे को हम लोग ये लिखते हैं A स्टार B, इसका मतलब A से B में बाइनरी ऑपरेशन। ठीक। चलिए, तो क्या नंबर 2, बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय कहलाता है, मतलब A स्टार B बराबर B स्टार A। अब साचर्य भी होता है कि ABC तो A इंटू B इंटू C। अब ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता कब है? तो अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। यदि इसका अस्तित्व है तो A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे I होती है आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई में गुणा में 1 होती है। इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन में इसको हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। एंड नंबर 5 है हमारा, A का तत्समक अवयव E वाले प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया के लिए किसी भी अवयव A बिलोंग्स टू A को संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं यदि A में एक ऐसे अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि A रिलेटेड टू B बराबर E बराबर B स्टार A, तो B को A का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे प्रतीक A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, मतलब A स्टार B इज इक्वल टू E, तो A क्या हो गया? B का प्रतिलोम हो गया, जिसको हम लोग A इनवर्स से हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। ठीक। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो हमने वन शॉट में बनाया, जिसमें हम लोगों ने सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे थ्योरम और एग्जाम्पल तो नहीं कहेंगे, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हमने संबंध एवं फलन की इसमें ऐड कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हर एक्सरसाइज का एक वीडियो आपको मिलेगा, जिससे 1 बाय 1 आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएँ। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।